हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है जीडीसी नर्सिंग में हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। और आज जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया है कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बेसिक नर्सिंग जो आपकी होती है इसमें क्या अंतर है, कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो होने वाला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, कोर्स की ड्यूरेशंस क्या होने वाली हैं दोनों ही नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए, सिलेबस क्या होने वाले हैं, कैरियर स्कोप्स क्या हैं, एंड देन हम फी की बात करेंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस में इसकी क्या क्या फीस है। तो ये हमारा आज का इस वीडियो के टॉपिक होने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप दोनों के ही बारे में डिटेल्ड यहाँ पे नॉलेज जानना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में, जो 10+2 के बाद स्टूडेंट एनरोल करते हैं अपने आप को। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करें तो अगर आप 12th पास आउट हैं एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के थ्रू, यहां से अगर आपने 12th की डिग्री आपने पास आउट कर ली है, 12th की आपके पास में सर्टिफिकेट हो चुका है, देन आपके पास में नेक्स्ट आता है कि भाई आप साइंस सब्जेक्ट से होने चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है जीएनएम जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपको कोई भी स्ट्रीम, आप जरूरी नहीं कि सिर्फ साइंस फील्ड से ही रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स वाले भी उसको अप्लाई करते हैं। बस हाँ, वहां पे क्या था कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास में आता है कि नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से ही क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए। सो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और आपका मिनिमम 45 to 50% के आसपास में मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। आपका मिनिमम मार्क्स है। अलग अलग कॉलेजेस जो आप एडमिशंस के लिए जाते हैं तो वो कई बार इस मार्क्स की भी डिमांड करते हैं। तो मिनिमम आपके पास में जो 45 to 50% इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे एबव ही होने चाहिए। बात करते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन की। जब आप 12th के बाद इसमें एनरोल होते हैं तो ये कोर्स जो आपका होता है ये आपका 4 इयर्स का होता है। 4 ईयर में आपको कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे नर्सिंग के बारे में बताया जाता है। इसके बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी यहाँ पे नेक्स्ट आपको इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आप चेक कीजिए, और देन आपका कोर्स का ड्यूरेशन हो गया। हम बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज से इसको परस्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होते हैं। अलग अलग जो स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट वाली, वो आपका स्टेट का जो एग्जामिनेशंस होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके थ्रू वहाँ की सीट्स फिलिंग होती हैं। फर्दर आपके पास जो सेंट्रल की बात करें अगर हम लोग, तो जो नीट का एग्जामिनेशंस होते हैं मेडिकल के लिए, वहाँ से भी बीएससी आपके इस नर्सिंग की सीट्स को फिल किया जाता है। एडमिशन यहाँ से भी आपके उस अच्छे कट ऑफ मार्क्स से फिलअप किए जाते हैं इन सीट्स को। तो मेक श्योर इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी आप लोग जरूर से जरूर, ये अगर एडमिशन लेना है इसमें तो पहले से इसके बारे में जरूर जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो आपके पास में फंडामेंटल साइंस लाइक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अप ह्यूमन बॉडी की, देन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये आपके बेसिक फंडामेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं। और नर्सिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज नर्सिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग होता है, नर्सिंग प्रोसेसेस क्या है, बेसिक नर्सिंग स्किल्स लाइक बेड मेकिंग हो गया, वाइटल साइंस हो गए, हाइजीन कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएंगी। एंड फर्दर कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये भी आपको वहां पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। कि कहीं ना कहीं ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं फंक्शन होता है किसी भी एक नर्सिंग स्टाफ का, कि आपको पेशेंट के साथ कैसे बर्ताव करना है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इस कोर्स के ड्यूरेशन में सिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फी की। तो देखो, फी कई बार ये बहुत वेरी करती है। आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बिल्कुल सही बात है भाई, थोड़ी सी कम होती है। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सबसे पहले, तो यहां पे आपकी लोअर फीस देखने को मिलती है, और ये फीस आपकी 10,000 से लेकर के 50,000 पर ईयर तक हो सकती है। अलग अलग कॉलेज में ये वेरी कर सकती है, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन ये हम एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 10,000 टू 50,000 के अराउंड आपका पर ईयर, ध्यान से देखिए मैंने लिखा हुआ है पर एनम या फिर पर ईयर आपकी ये फीस हो सकती है। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये फीस आपकी थोड़ी सी हायर होती है, और ये फीस जो होती है आपकी ये 50,000 टू आपका 2.5 लाख तक की पर ईयर की हो सकती है। ये हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आपका फी के बारे में हो गया।
बात करें अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कैरियर स्कोप्स के बारे में, तो देखो बीएससी नर्सिंग इस समय का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कह सकते हैं पैशन और एक ट्रेंडिंग यहाँ पे हमारे पास में ये कोर्स है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो अगर एमबीबीएस या फिर डॉक्टर के बाद कोई अगर सबसे बेस्ट आपके पास में निकल के कोर्स आता है तो वो आपका कौन सा आता है, ये हमारे पास में आता है बीएससी नर्सिंग का। सो कैरियर स्कोप इसी वजह से काफी अच्छे भी है इसके, लाइक आप स्टाफ नर्स के तौर पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स के तौर पे आप हो सकते हैं, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के तौर पे आप यहाँ पे अपने कैरियर पे ग्रोथ देख सकते हैं, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स रिसर्चर्स और आर्म्ड फोर्स नर्सिंग में भी आप यहाँ से जा सकते हैं। एक हम आर्म्ड फोर्स नर्सिंग के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में काफी कुछ इसमें पहले ही बता चुके हैं, आप लोग मेक श्योर कीजिएगा। अगर आपको कैसे आर्मी पर्सनल के तौर पे आप नर्सिंग चूज करना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। फर्दर अगर हम बात करते हैं इसके बाद आप अगर लेट सपोज आप कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लाइक आप ऑर्थोपेडिक जाना चाहते हैं, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग सीखना चाहते हैं, आप नेटल नियोनेटल में जाना चाहते हैं, तो अलग आप आईसीयू में जाना चाहते हैं, तो ये अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में एमएससी नर्सिंग भी होता है, तो आप इसके बाद उधर भी जा सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू उधर भी कर सकते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशंस को लेकर के। आप के पास एक और भी ऑप्शन आता है, अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो उसके बाद आप पीएचडी इन नर्सिंग भी कर सकते हैं, तो आप एकेडमिक्स में भी चाहे तो आ सकते हैं, पीएचडी भी यहाँ पे होता है। तो अगर आपका एक होप था कि नहीं हमको अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखना है, तो यस आप बीएससी नर्सिंग फर्दर एमएससी नर्सिंग के बाद पीएचडी भी यहाँ से परस्यू कर सकते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये थे हमारे पास में बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये कैसे हमारे बेसिक नर्सिंग से डिफर करने वाली है, तो सबसे पहला डिफरेंस यहां हमको देखने मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। देखिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जीएनएम कोर्सेस कर चुके होते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का जो कोर्स है वो जो कर चुके हैं, एंड फर्दर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया हुआ है अपने स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। आप सभी को पता है नर्सिंग के बाद में आपको क्या कराना होता है, हर एक स्टेट के पास खुद का एक नर्सिंग काउंसिल होता है, आपको वहां पे एज अ रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं, तो ये आपको कराना होता है। तो आपके पास में सबसे पहले आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए और आपका डिप्लोमा वहां पे कंप्लीट होना चाहिए। फर्दर आप एक रजिस्टर्ड आरएन आरएम होने चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स आरएन एंड देन रजिस्टर्ड मिडवाइफ दैट इज आरएम, ये आपका हो चुका होना चाहिए आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। और कई बार ये डिमांड भी किया जाता है कि आपके पास में एक सुटेबल एक्सपीरियंसेस के तौर पे कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपका मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके कई बार ऐसे बोले जाते हैं कि मिनिमम समथिंग एग्रीगेट्स यहां पे होने चाहिए, लाइक 50% के अराउंड अगर आपके मार्क्स है, 50% से कम नहीं है, नॉट बिलो 50% ऑफ मार्क्स इन दिस कोर्स जीएनएम कोर्स, तभी आप इस कोर्सेस में कुछ कॉलेजेस के लिए ये अप्लाई करते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कॉलेज में ऐसा है, कुछ कॉलेज जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो कई बार आपसे इन मार्क्स की भी डिमांड करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कोर्स ड्यूरेशन की, तो क्योंकि आप लोग जीएनएम का कोर्स करके आए हुए हैं, दैट इज 3.5 ईयर कोर्स, भाई 3.5 साल का आप कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 3.5 साल का कोर्स करने के बाद आप यहां पे एनरोल कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग में, तो ये जो कोर्स होता है उनके लिए फिर हो जाता है कितने साल का, 2 साल का होता है, 2 साल का आपका ये कोर्स होता है। सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता है जीएनएम में बहुत ज्यादा डिटेल में नर्सिंग के बारे में नहीं बताया जाता है, सबसे डिटेल्ड कोर्स जो होता है नर्सिंग का दैट इज बीएससी नर्सिंग। तो यहां पर फिर आप क्या करते हैं, एडवांस नर्सिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लाइक नर्सिंग रिसर्च मेथडोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड बायोस्टैटिक्स हो गया। और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग भी आप यहां पे देख सकते हैं पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस पे, जैसे हमने बोला इंट्रोडक्शन टू चूजन स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो सकता है, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो सकता है, पीडियाट्रिक्स हो सकता है, ऑब्स्टेटिक्स हो सकता है, गायनेकोलॉजिक हो सकता है, देन आप बात करते हैं हमने बोला ऑर्थोपेडिक में जा सकते हैं, नियोनेटल में जा सकते हैं, आईसीयू में जा सकते हैं, तो ये अलग अलग हो सकते हैं जो भी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। एंड एडवांस्ड कॉन्सेप्ट इन द चोजन स्पेशलाइजेशन, ये भी आप वहां पे सीखते हैं, कहां पे, पोस्ट बेसिक नर्सिंग में। तो ये हमारे पास में हो गया। फिर हम बात करें अगर फी की कि क्या फी स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, तो अगेन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 20,000 to 1 लाख पर ईयर के अराउंड में ये आपका इस ड्यूरेशन में आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो ये 75,000 to
3 लाख पर ईयर तक भी जा सकता है। ये हम आपकी बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर यहां पर काफी डिफर करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। बात करें अगर कैरियर स्कोप्स की, तो देखिए जब आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं तो आप बेसिक जो आपका नर्सिंग है उनके इक्विवेलेंट ही हो जाते हैं और आपके वही सारे कैरियर आपके पास आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैरियर स्कोप्स आ जाते हैं जो कि आपके नर्सिंग वाले थे। तो यहां पर भी आपके पास में क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, नर्स एजुकेटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, नर्स रिसर्च, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास में ओपन हो जाती हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो यहां पर भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि आप एक इक्विवेलेंट हो जाते हो बीएससी नर्सिंग के, तो आप यहां भी चाहें तो एमएससी नर्सिंग और फर्दर पीएचडी इन नर्सिंग भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये आपके पास में कैरियर स्कोप्स होते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद। तो ये है आपके पास में बेसिक नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में डिटेल्ड वीडियो, जहां पे हमने हर एक पॉइंट को जाना है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा भी मिसिंग है, इसके बारे में भी आपको जानना है, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपके पास अभी लगता है कि नहीं इसके बारे में डिटेल यहाँ पे नहीं मिल पाई है, तो मेक श्योर कीजिए कमेंट बॉक्स में अपना उस कमेंट को जरूर ड्रॉप कीजिए। हम जल्द से जल्द उसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग एंड keep learning about the nursing concepts. Thank you all.